नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। साइंस तरक्की होती है तो जीवन जो है हमारा, उसमें बहुत सारी खुशियां आती हैं, विकास होता है। लेकिन जब साइंस की जो तरक्की होती है उसका मिसयूज होता है तो वो बहुत खराब होता है, सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और एक ऐसा ही खतरा है ड्रोन, क्योंकि इसके माध्यम से लगातार जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो हमारे देश में नशे का सामान भेज रहे हैं, हथियार भेज रहे हैं। और पंजाब में तो आजकल रोजाना ये खबरें सामने आ रही हैं कि ड्रोन के माध्यम से सामान भेजा और बीएसएफ ने पकड़ लिया। तो क्यों हमारे पड़ोसी देश ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों ड्रोन इतने ज्यादा फायदेमंद है? क्यों ड्रोन का मिसयूज हो रहा है? किस तरह से हमारी बीएसएफ इसको रोकने में कामयाब हो रही है? क्या पंजाब सरकार ड्रोन, जो लगातार वहां पे ड्रोन से अटैक हो रहा है, वहां पे नशा आ रहा है, हथियार आ रहे हैं, वो पंजाब सरकार रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है? तमाम बातों पर चर्चा की है और आज हमारे साथ बीएसएफ के फॉर्मर एडिशनल डीजी हैं संजीव सूद। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी आई ऑफ ट्रुथ में। सबसे पहले तो कौन से ऐसे राज्य हैं जो बहुत ज्यादा वनरेबल हैं, जहां आप देखते हैं कि ड्रोन की गतिविधियां बीएसएफ बहुत ज्यादा पकड़ रहा है? क्योंकि बीएसएफ जो है वो बॉर्डर पर तैनात रहती है और अक्सर यही सुनते हैं कि बीएसएफ ने पकड़ लिया। तो कौन से ऐसे बॉर्डर हैं जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं? पिछले 2-2.5 वर्षों से भारत की पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा पर कई ड्रोन्स देखे गए हैं। इनमें से कई सारे ड्रोन्स को सीमा सुरक्षा बल ने मार भी गिराया है और इनसे कुछ हथियार, कुछ आईडीज और ड्रग्स भी रिकवर किए गए हैं। ये ड्रोन्स ज़्यादातर जम्मू के इलाके में और पंजाब के नॉर्दर्न पोर्शन के इलाके में आते हैं। कुछ ड्रोन्स अभी कुछ दिनों से राजस्थान में भी, नॉर्दर्न राजस्थान में भी डिटेक्ट होने शुरू हुए हैं। तो सर का कहना है कि 3 राज्य हैं जहां पर ज्यादातर ये एक्टिविटी देखी गई है। राजस्थान का नाम लिया, जम्मू का, और पंजाब में बहुत ज्यादा ये एक्टिविटी है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण है कि ड्रोन की इतनी ज्यादा एक्टिविटी इन दिनों ज्यादा देखने को मिली है? और खासतौर पर पंजाब में हम लगातार देख रहे हैं कि ड्रोन, वहां पे पता चलता है कि बीएसएफ ने ड्रोन मार गिराया, नशे का सामान बरामद हुआ है, हथियार बरामद हुए हैं। तो क्या ऐसे खास कारण है कि ड्रोन की एक्टिविटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है? ड्रोन्स का इस्तेमाल यह बताता है कि जो भारत ने पाकिस्तान की सीमा के साथ फेंस लगाई है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है और अब उसको पाकिस्तान के क्रिमिनल्स द्वारा भेद पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसके लिए पहले तो उन्होंने टनल्स खोदकर सामान भेजने की, लॉजिस्टिक्स भेजने की, ड्रग्स भेजने की टेक्निक अडॉप्ट की थी और अभी भी कई जगह पर टनल्स डिटेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अब ये लेटेस्ट टेक्निक जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ड्रोन्स के द्वारा ये सब चीज़ें भारत में भिजवाते हैं। ड्रोन्स के इस्तेमाल में उनको ये फ़ायदा है कि इसमें किसी भी व्यक्ति का जान माल का खतरा नहीं होता। इसके अलावा जो ड्रोन्स को ऑपरेट करने वाला व्यक्ति पाकिस्तान में पीछे बैठकर रिमोट के द्वारा और जीपीएस में डाटा फीड करके ड्रोन्स को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है। और इसके अलावा फ़ायदा ये है कि ड्रोन्स इतने ऊंचे नहीं उड़ते कि वो रडार्स की खोज में आ जाएं। रडार्स उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। साथ ही जब ये ड्रोन्स वो भेजते हैं तो ऑपरेटर्स इस बात का ख्याल रखते हैं कि सीमा पार करते हुए जहाँ पर सीमा सुरक्षा बल की बीओपीज हैं वहाँ पर ये ड्रोन्स कुछ ऐसी इतनी हाइट पर हों कि वो सीमा सुरक्षा बल के स्मॉल आर्म्स फायर के रेंज में ना आए। इस वजह से कुछ ड्रोन्स निकलकर पीछे भी डिटेक्ट होते हैं। कई ड्रोन्स को हमारे अलर्ट जवानों ने अपनी एलएमजी वगैरह का इस्तेमाल करके उनको मार गिराया है और उनसे रिकवरी भी की है। तो मेरा ये सोचना है
कि ड्रोन्स को डिटेक्ट करने के लिए सीमा सुरक्षा बल अपना भरपूर जोर लगा रही है और जहां तक संभव हो सकता है इन ड्रोन्स को डिटेक्ट करती है और मार गिराती है। परंतु क्योंकि ये रडार की रेंज में नहीं आते और इनमें बहुत कम आवाज होती है तो डिटेक्ट भी नहीं होते, इसलिए हमें कुछ एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना पड़ेगा, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। तो कई सारे फायदे यहाँ पे सर ने गिरवाए। एक तो जो हमारी बीएसएफ और सरकार की तरफ जो फेंस लगाई गई है बॉर्डर पर, उस पे बहुत ज्यादा सख्ती है। टनल्स के माध्यम से नहीं आ रहे हैं, अब ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो है ये इसमें आवाज नहीं होती है ज्यादा, और ये जो है रडार की जो एक क्षमता होती है उसमें नहीं आता, क्योंकि कम ऊंचाई पर उड़ता है ये। और सबसे बड़ी बात है जो उसके हैंडलर है उसका पता नहीं चल पाता है ड्रोन के जरिए से, क्योंकि ड्रोन में कोई आदमी तो होता नहीं जो गिर गया और आदमी को भी पकड़ लिया, तो पाकिस्तान बैठे बैठे वहां पर कौन क्या कर रहा है उसका अंदाजा नहीं लगता, उसका हैंडलर का पता नहीं चल पाता है। तो तमाम सारी चीजें सर ने बताई हैं जो हम ड्रोन जो है जिसकी एक्टिविटी जो है पाकिस्तान से इतनी ज्यादा बढ़ गई है। अब सवाल यही होता है सर कि जब पाकिस्तान इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन हमारे देश में भेज रहा है और उसके जरिए नशा यहां आ रहा है, हथियार यहां आ रहे हैं, तो भारत को किस तरह से चौकन्ना रहना चाहिए और क्या क्या चीजें आपको लगता है कि अब इस समय जरूरी है बॉर्डर पर जो इंप्लीमेंट की जाए? ड्रोन्स को डिटेक्ट करने के लिए सीमा सुरक्षा बल अपना भरपूर जोर लगा रही है और जहां तक संभव हो सकता है इन ड्रोन्स को डिटेक्ट करती है और मार गिराती है। परंतु क्योंकि ये रडार की रेंज में नहीं आते और इनमें बहुत कम आवाज होती है तो डिटेक्ट भी नहीं होते, इसलिए हमें कुछ एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना पड़ेगा, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। इसमें कई चीजें हो सकती हैं, इसमें जैसे कि सिग्नल्स को ब्लॉक करने की टेक्निक इस्तेमाल की जा सकती है, या अगर ड्रोन्स आता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसको काउंटर ड्रोन कुछ उड़ाकर उसको गिराने की भी टेक्निक अडॉप्ट की जा सकती है। इसके अलावा हमें यह भी करना पड़ेगा कि ड्रोन्स को कहां से ऑपरेट किया जाता है उसके बारे में हमें इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को भी काफी तेज करना पड़ेगा। तो मैं नहीं मानता कि इसमें सीमा सुरक्षा बल की कोई गलती है। सीमा सुरक्षा बल अपनी पूरा जोर लगा रही है, या ये जरूरी है कि वो इस चैलेंज को फेस करने के लिए एक टेक्नोलॉजी उनको डेवलप करने की अति आवश्यकता है, और उसके लिए ये एक अपने ही डिपार्टमेंट में एक स्टडी करना चाहिए, पर्सपेक्टिव प्लानिंग सेल बनाना चाहिए, जिनमें वो नए नए चैलेंजेस जो बॉर्डर मैनेजमेंट में पैदा होते जाते हैं उनको फेस करने के लिए आगे की प्लान, आगे की स्कीम्स और आगे की एक्विजिशंस क्या होने चाहिए उनके बारे में वो काम करे। इसी प्रकार सरकार को चाहिए कि वो एंटी ड्रोन टेक्निक में डेवलप करे, ना कि ड्रोन्स को बनाने की टेक्निक में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे। मेरे ये विचार हैं इस बारे में। तो जैसा कि सर ने बताया, क्योंकि आवाज नहीं होती है, रडार की नजर में नहीं आ पाते क्योंकि नीचे उड़ते हैं, इसलिए इनसे बचने के लिए और इन पर काबू रखने के लिए अब बॉर्डर पर जरूरी है कि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी लगाई जाए, सिग्नल्स ब्लॉक किए जाएं और तमाम तरह की जो बातें हैं सर ने बताई, क्योंकि सर खुद बहुत एक लंबा अपना जो करियर है बीएसएफ में सर्व कर चुके हैं और इनको पता है कि बीएसएफ के जो जवान है मुस्तैद रहते हैं और कई बार फेलियर हो भी जाता है, क्योंकि इसके पीछे रीजन यही है कि जो टेक्निक है ड्रोन की बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, आधुनिक है, और इस आधुनिक तकनीक से बचने के लिए अब हमारे बॉर्डर को और ज्यादा चौकस होना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मुझे लगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं ड्रोन, और आदमी जानना भी चाहता है कि एग्जैक्टली क्या है ड्रोन और कैसे ऑपरेट होता है। तो सर जो थे इसके एक्सपर्ट रह चुके हैं, बीएसएफ के फॉर्मर एडिशनल डीजी रह चुके हैं, उनको पता है, एक बारीकियां पता है, और यही कारण है आज आई ऑफ ट्रुथ में हमने उनसे बातचीत की और उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। तो आप देखते रहिए, बने रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे मेंबर बनिए
और हमेशा बने रहिए हमारे साथ यानी आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।